मूवी के आगाज में हमें कुछ इंजीनियर को दिखाया जा रहा है जो अपनी वर्कशॉप पर काम कर रहे थे। तभी वो अचानक से देखते हैं कि हमें जमीन से कुछ अजीब क्रिएचर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें देखकर सारी टीम बहुत ज्यादा परेशान थी। तभी उनका हेड जब चेक करने जाता है, उस पर एक क्रिएचर हमला कर देता है जो बहुत ही अजीब नजर आ रहा था, दिखने में काफी खौफनाक था। इसके बाद वहाँ पर ऐसे ही बहुत ज्यादा क्रिएचर आ जाते हैं और एक एक करके सबको मार देते हैं। इन क्रिएचर्स ने पूरी दुनिया पर हमला कर दिया था, जिस वजह से लाखों की तादाद में लोग मारे जाते हैं। ये क्रिएचर्स अजीब तरह के थे, ये उड़ते भी थे और जिंदा इंसान को तो उठाकर साथ ले जाते थे। आर्मी भी उनको रोकने की बहुत कोशिश करी है लेकिन नाकाम हो जाती है। अब इन क्रिएचर्स के हमला के बाद पूरी दुनिया बदल गई थी। यहाँ की आर्मी एक नई आर्मी फोर्स बनाती है जो इन क्रिएचर्स का मुकाबला करेंगे। उनको पता चलता है कि ये खतरनाक क्रिएचर्स जमीन के ऐसे सुराखों से आते हैं जिन्हें ये गेट कहते हैं। अब यहाँ फोर्स इन गेट्स को बंद कर देती है और अब वो पूरी तरह इन क्रिएचर्स का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। इसके बाद 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम एक औरत को देखते हैं जो कि लारा नामी थी, जो अपनी लैब में काम कर रही थी। तभी एक आदमी जो उसके साथ काम करता था आता है और कहता है, आओ आज हम बाहर खाने पर चलते हैं। लारा के बारे में हमें पता चलता है कि लारा का एक बेटा भी है जो उसके साथ रहता है और लारा अपने हस्बैंड से अलग रहती थी। हर हफ्ते आकर उसका हस्बैंड अपने बेटे को साथ ले जाता था, इसलिए ये आदमी लारा से बाहर जाने का पूछ रहा था क्योंकि वो हर हफ्ते फ्री जो होती है। इस टाइम उसका बेटा भी उसके साथ नहीं है जो उसे मसरूफ रखे। पहले तो वो उसे मना कर देती है लेकिन बाद में मान जाती है। जिसके बाद लारा के बेटे को दिखाया जाता है, वो अपने कॉलेज में था, उसके दोस्त के साथ थे जो काफी ज्यादा परेशान थी। उसकी दोस्त वो उसे पूछने पर बताती है कि कल सूरज ग्रहण है, तुम्हें याद है जब क्रिएचर्स ने हम पर हमला किया था, उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। वो उसे समझाता है कि 15 सालों से इतने ज्यादा सूरज ग्रहण हुए हैं तो क्रिएचर्स आए क्या? नहीं ना, तो डरने की क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद लारा का बेटा घर आ जाता है जहाँ उसके डैड उसे लेने आए थे क्योंकि हर हफ्ते वो उसको अपने साथ ले जाते थे। लारा का हस्बैंड जिसका नाम डेविड था वो उसके पास आता है। तभी बातों के दौरान इन दोनों में बहस हो जाती है। ये दोनों बात बात पर लड़ते रहते थे, यही वजह थी इन दोनों के अलग रहने की। इसके बाद वो गेट्स जिन्हें बंद कर दिया गया था, उधर आर्मी फौज को कुछ अजीब लग रहा था। उन्हें कुछ अजीब चीजें महसूस हो रही थी जिससे उन्हें ये चीज तो पता चल चुकी थी कि क्रिएचर्स दोबारा से आने वाले हैं। जिसके बाद सब लोग डर गए थे। तभी डेविड के अंकल उन्हें कॉल करते हैं और बताते हैं कि जिस जगह का पता मैंने तुम्हें भेजा है, तुम्हें कल ग्रहण से पहले अपनी फैमिली को लेकर उधर पहुंचना होगा। उसका बेटा टीवी पर खबर देखता है कि समुद्र में मछलियां खुद ब खुद मर रही हैं और गवर्नमेंट का कहना है कि शायद क्रिएचर्स फिर से हमारी दुनिया में आने वाले हैं। तभी डेविड को लारा की कॉल आती है क्योंकि ऐसी खबर सर वो भी डर गई थी और अपने बेटे को वापस बुलाती है। डेविड कहता है कि मेरे पास सेफ है, लेकिन वो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। इसके बाद जब वो अपने बेटे को कमरे में देखने जा रहा है तो वो कमरे में था ही नहीं। ये बात लारा भी फोन पर सुन लेती है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उधर लारा के पास उसके साथ काम करने वाला आदमी आता है। वो कहता है कि मैंने रहने का इंतजाम कर लिया है, हम एक शेल्टर होम में जाएंगे, हमारे लिए हमारी जरूरत का सारा सामान मौजूद होगा। वो जहाँ पर जाने की बात इसीलिए कर रहा था कि उन्हें अपने घरों में क्रिएचर्स का खतरा था। लारा जब उसे अपने बेटे के बारे में बताती है कि वो कहीं पर चला गया है, इसके बाद वो उसके नंबर को ट्रेस करते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि वो कहाँ पर है। लारा का बेटा अपनी दोस्त से मिलने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर वो देखते हैं कि आसमान पर परिंदे अजीब तरह से उड़ रहे थे, जिन्हें देखकर सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी लारा का बेटा भी अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से भागा है। सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि सबको पता चल गया था कि क्रिएचर्स आने वाले हैं। तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है जो अपने बेटे को लेकर वहाँ से जा ही रहा था। लारा भी वहाँ पर अपने दोस्त के साथ आ गई थी। अब ये सब लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। लारा बताती है कि मेरा दोस्त हमें शेल्टर होम लेकर जा रहा है। डेविड कहता है नहीं, मेरे अंकल ने जिस जगह का पता बताया है हम वहाँ पर जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये लोग वहाँ शेल्टर होम पहुँचते हैं, वहाँ पर पहले ही बहुत ज्यादा लोग थे, वो फुल हो चुका था। आर्मी वाले उन्हें अंदर जाने नहीं देते, जिसके बाद दोबारा से अपनी गाड़ी में बैठकर ये लोग चले जाते हैं। अब वो डेविड के अंकल को भी कॉल करते हैं। अब वो फोन नहीं उठा रहे थे, सब काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि ग्रहण में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। जैसे ही ये लोग हाईवे
भी वो पहुँचते हैं, देखते हैं कि क्रिएचर्स उनकी तरफ आ रहे थे, मतलब क्रिएचर्स आना शुरू हो गए थे। तभी डेविड जल्दी से वहाँ से निकलने वाला था। अब लारा का क्लाइंट उससे झगड़ा शुरू कर देता है, कहता है कि ये गाड़ी मेरी है तो इसे मैं ही चलाऊंगा। अब इस बात को लेकर दोनों में बहुत लड़ाई होती है। इसी दौरान एक क्रिएचर आकर लारा के क्लाइंट को उठाकर साथ ले जाता है। डेविड इस बात से काफी डर जाता है। वो जल्दी से गाड़ी चलाकर अपनी फैमिली को जहाँ से ले जाता है। हमें पता चलता है कि क्रिएचर को नमक से मारा जा सकता है, मगर कोई नहीं जानता था कि ये क्रिएचर्स आते क्यों थे। सबका ये मानना था कि ये शैतान है, लोगों को उनके गुनाहों की सजा देने आते हैं। अब थोड़ी दूर जाने के बाद डेविड की गाड़ी से फ्यूल खत्म हो जाता है। जैसे ही वहाँ पर खड़ी दूसरी गाड़ी को लेने जाता है, इसमें बैठा हुआ दूसरा आदमी जो बहुत डरा हुआ था, वो डेविड को हाथ के इशारे से वहाँ पर क्रिएचर्स दिखाता है। जैसे ही डेविड की गाड़ी से उसका बेटा उतर है, क्रिएचर उन्हें देख लेता है और उन पर हमला करा है, मगर जो आदमी गाड़ी में छुपा हुआ था वो उस पर नमक गिराता है, लेकिन वो क्रिएचर देखते ही देखते उस आदमी को बुरी तरह मार देता है। ये देखकर सब बहुत ज्यादा डर गए थे। डेविड अब अपनी फैमिली को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहाँ का पता उसके अंकल ने बताया था। वहाँ कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। इस बात से सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। तभी वहाँ पहाड़ पर से बहुत ज्यादा क्रिएचर्स आने लगते हैं, जिन्हें देखकर लारा गिरी है सबको बताती है। देखते ही देखते उनके चारों तरफ क्रिएचर्स जमा हो गए थे। तभी डेविड के अंकल दरवाजा खोल देते हैं। सब लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। डेविड की नजर वहाँ बैठे हुए फौजी पर पड़ती है। वो बता रहा है कि आज से 15 साल पहले की बात है, मैंने क्रिएचर्स का सामना किया था। मेरी सारी टीम मारी गई थी सिवाय मेरे, क्योंकि मैं कीचड़ और नमक वाले पानी में छुप गया था। इन क्रिएचर्स को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है नमक वाला पानी। जिसके बाद ये कैमरे में देखते हैं वो क्रिएचर अभी भी बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे और दरवाजे पर जोर जोर से मार रहे थे। वो फौजी सबसे कहता है सब लोग आराम करें, मैं जहाँ सबका ख्याल रखूंगा। डेविड को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसको इस पर शक हो रहा था। डेविड अपनी फैमिली से कहता है कोई नहीं सोएगा, हम सब एक साथ रहेंगे। ये सुनकर फौजी अपनी गन निकाल कर उनकी तरफ करता है। इससे पता चलता है कि इसने डेविड के अंकल को भी बंदी बनाया हुआ था और धोखे से यहाँ पर आया था। पर डेविड कहता है देखो तुम क्या कर रहे हो, अभी ये वक्त इन चीजों का नहीं है, हम सबको मिलकर इन क्रिएचर्स का मुकाबला करना होगा। तभी इन्हें पता चलता है कि अब क्रिएचर्स का शोर भी कम हो गया था, मगर अचानक एक क्रिएचर्स अंकल की बीवी की गर्दन पकड़ लेता है, उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है, जिससे फौजी का ध्यान भट जाता है। यहाँ डेविड उससे गन लेकर उस पर चला देता है। बाहर क्रिएचर्स भी दोबारा से दरवाजे को जोर जोर से मार रहे थे। अब ये लोग यहाँ से भागने का फैसला करते हैं, क्योंकि क्रिएचर्स अंदर आने वाले थे। वो फौजी कहता है जब मैं यहाँ पर आया तो अपनी गाड़ी में आया था, मेरी गाड़ी पीछे वाले दरवाजे पर खड़ी है, अगर तुम लोग चाहो तो हम वहाँ तक जा सकते हैं। हम सभी लोग हथियार लेकर पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में लारा के बेटे की दोस्त को क्रिएचर पकड़ लेता है। बड़ी मुश्किल से डेविड और उसका बेटा बचाते हैं। ये लोग गाड़ी तक तो पहुंच जाते हैं, मगर उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फौजी गाड़ी से उतरकर इसे ठीक करता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने ही वाले थे, तभी डेविड के अंकल की बीवी अपने हस्बैंड से गन लेकर बाहर चली जाती है और खुद को मारने वाली थी, क्योंकि क्रिएचर के हमले की वजह से वो भी अब क्रिएचर में तब्दील हो रही थी। डेविड के अंकल अपनी बीवी से गन तो ले लेते हैं, मगर तभी वहाँ बहुत से क्रिएचर्स आ गए थे जो डेविड के अंकल की बीवी को साथ ले जाते हैं। अब ये वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ आर्मी फोर्स थी, मगर जब ये लोग चेक करते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उन्हें पता चलता है कि क्रिएचर्स ने इधर भी हमला करके सबको मार दिया था। कुछ देर बाद दोबारा यहाँ पर क्रिएचर्स आ गए थे। डेविड और फौजी दोनों मिलकर उनका मुकाबला करते हैं। क्रिएचर्स ने चारों तरफ से उनको घेर लिया था। फौजी तो यहाँ से भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, क्योंकि क्रिएचर्स के हमले की वजह से वो अभी इंफेक्टेड हो रहा था। उधर डेविड भी अपनी फैमिली को लेकर एक कमरे में बंद कर लेता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि क्रिएचर्स एक पाइप की मदद से यहाँ पर आ रहे हैं। डेविड फैसला करता है कि वो पानी के टैंक तक जाएगा और उसमें नमक डालकर पानी को चला देगा। अब ये एक पैनल के रास्ते से ऊपर जाता है, मगर रास्ते में एक क्रिएचर इसको पकड़ने की कोशिश करता है। डेविड के पास जो नमक था उस क्रिएचर पर डालता है, जिससे वो मर जाता है। अब ये टैंक तक पहुंच गया था। उधर डेविड की फैमिली को क्रिएचर्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। उसका बेटा गन से गोलियां चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी उन्हें डेविड की आवाज आती है कि गोलियां चलाना बंद करो, पाइप का वाल चलाने का कहता है। अब डेविड के अंकल उसको अपनी माँ
अपना दोस्त का ख्याल रखने का कहते हैं और खुद वाल खोलने चले जाते हैं और बहुत सारी क्रिएचर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। अंकल एक कुल्हाड़ी से बहुत ही बहादुरी से उन क्रिएचर्स को पीछे करते हैं और हिम्मत करके वाल चला देते हैं। नमक का पानी पाइप से आने लगा है। सभी क्रिएचर्स जल कर मर जाते हैं, जिसके बाद सभी क्रिएचर्स गेट के रास्ते से वापस जाने लगते हैं क्योंकि ग्रहण का टाइम खत्म होने वाला था। अब जब लारा का बेटा अपनी मॉम और दोस्त को लेकर जा ही रहा था, तभी रास्ते में फौजी आ जाता है जो अभी तक मरा नहीं था। वो लारा के बेटे को शूट कर देता है और कहता है अब दुनिया में इंसान नहीं बल्कि क्रिएचर्स का राज होगा। ये कहकर वो लारा को भी शूट करने वाला था, तभी पीछे से डेविड आकर उस पर हमला कर देता है। इसी दौरान वहाँ पर बहुत बड़ा क्रिएचर आ गया था जो काफी खतरनाक लग रहा था। वो फौजी पर हमला करके उसे जिंदा ही खा जाता है। डेविड अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। कमरे में जाकर वो कुछ केमिकल से गैस बनाता है जो कि क्रिएचर्स पर वैसे ही असर करेगी जैसे नमक करता है। वो क्रिएचर्स जब उनका पीछा करते हुए कमरे में आता है, डेविड उस पर गैस छोड़ देता है। वो इस गैस की वजह से वहीं पर फट कर मर जाता है। इसके बाद डेविड की फैमिली बच गई थी। ये लोग उधर से बाहर आते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उनके क्रिएचर्स की वजह से पूरी दुनिया में काफी तबाही हो जाती है, मगर इसके बावजूद भी इंसान इन क्रिएचर्स का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर